नमस्कार, किताबों की दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूँ आकांक्षा आपके साथ। ये कार्यक्रम है बुक कैफे के नए किताब सीरीज का, जहाँ पर हम आपको नई नई पुस्तकों की जानकारी देते हैं और बताते हैं कि हमें कौन से प्रकाशक ने कौन कौन सी नई नई पुस्तकें भेजी हैं। ये कार्यक्रम खास आपको नई किताबों की जानकारी देने के लिए है कि कौन कौन सी नई नई पुस्तकें मार्केट में आ रखी हैं। और अगर आप इन सारी पुस्तकों के बारे में विस्तार में जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए हमारे पास कुछ खास है और वो ये है कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी जयप्रकाश पांडे बुक कैफे के एक दिन एक किताब में हर रोज़ शाम 4 बजे इन सारी नई किताबों में से किसी एक पुस्तक के साथ उपस्थित होते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। खास आपके लिए वो हर शनिवार को एक अंग्रेजी की पुस्तक को लेकर आते हैं और उस पर अपनी राय रखते हैं। इसी तरह वो हर शुक्रवार को एक कविता संग्रह की पुस्तक को लेकर आते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। खैर, ये किताबों का सिलसिला है और आज मैं लेकर आई हूँ कौन से प्रकाशक की पुस्तक है। तो आज मैं लेकर आई हूँ हिंद युग्म द्वारा भेजी गई पुस्तकें। बहुत बहुत धन्यवाद हिंद युग्म, आपने इतनी सारी पुस्तकें हमें भेजी हैं। तो जल्दी जल्दी देखते हैं ना कि कौन कौन सी नई नई पुस्तकें आई हैं। और ऐसा लगता है ना, इन सारी नई पुस्तकों को देखकर इनकी सुगंध, बस लगता है कि जल्दी जल्दी से सैटरडे संडे आए और मैं आपके पास आऊँ, आपको बताऊँ कि कौन कौन सी नई नई पुस्तकें हमारे पास आ गई हैं। बहुत लंबा इंतज़ार होता है। खैर कोई नहीं, तो देर नहीं करते और देखते हैं कि हिंद युग में हमें कौन कौन सी पुस्तकें भेजी हैं। तो जो पहली पुस्तक है मेरे पास, उस पुस्तक का नाम है एक अनाम पत्ती का स्मारक, और आवरण भी इसके वर्ड से कंप्लीटली मैच कर रहा है। एक अनाम पत्ती का स्मारक, इसे लिखा है नरेश सक्सेना जी ने। ये कविता संग्रह की पुस्तक है। हिंद युग्म द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित है और इसका मूल्य है मात्र 199 रुपये। जब पहली ही पुस्तक कविता की हो जाती है ना, तो मैं और एक्साइटेड हो जाती हूँ। और शायद अगर आपको भी कविताएं पसंद हों तो डेफिनेटली आपको भी अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर देखते हैं क्या पढ़ूं। कवि से ये शीर्षक है, फूल वही खिला सकता है जो शब्दों को बरत सके नाजुक पंखुड़ियों की तरह। और जब फूल खिलने लगे तो भी कवि रुके नहीं, खिलाता ही चला जाए तब तक, खिलाता ही चला जाए तब तक, जब तक फूलों से खुशबू नहीं आने लगे। बहुत गहरी बात है। भीगा हुआ पल्लू, ये शीर्षक है। नदी एक बूंद पानी मांग रही थी, नदी एक बूंद पानी मांग रही थी। पहाड़ मांग रहा था एक पत्थर, जंगल मांग रहा था एक तिनका। रिक्शे में हम दोनों सिकुड़ कर बैठे थे कि कहीं एक दूसरे को छू ना जाए। तभी आई आंधी और बारिश और तुम्हारा भीगा हुआ पल्लू उड़कर मेरे गले से लिपट गया। हम दोनों हंसे साथ साथ पहली बार। पहाड़ को मिल गई चट्टानें, जंगल को मिल गए वृक्ष और नदी में तो आ गई बाढ़। हम साथ साथ भीगने लगे। अब सारा आनंद मैं सारी कविताएं पढ़ के नहीं दूंगी ना आपको, कुछ आप भी पढ़ें, हमारा कार्यक्रम देखें, पुस्तकें खरीदें। चलिए फिर, मूल्य भी ज़्यादा नहीं है, 199 रुपये मात्र, और मुझे यकीन है कि इसमें बहुत सारी शानदार कविताएं हैं। अगली पुस्तक की तरफ। इस पुस्तक का नाम है सहर, सहर, और इसे लिखा है हिमांशु गुप्ता जी ने। हिंद युग्म द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित है और ख़ास बात यह है कि ये भी एक कविता संग्रह है और इसका मूल्य है 249 रुपीज़। इसमें भी देखते हैं कुछ, पहला पन्ना ही। इसका शीर्षक है इश्क अगर खुदा का नाम है। इश्क अगर खुदा का नाम है तो बेवफाइयाँ क्यों मिला करती हैं। सही बात है।
इश्क अगर खुदा का नाम है तो बेवफाइयाँ क्यों मिला करती हैं, कितने लोगों से रोज़ घिरा रहता, इतनी भीड़ में भी फिर तन्हाइयाँ क्यों मिला करती हैं। हमें तो ना गम की आरज़ू थी ना जुस्तजू, फना भी कर दे अगर राह ए इश्क में खुद को सहर, फिर रुसवाइयाँ क्यों मिला करती हैं। जब इत्तिसाल का हासिल है जुदाई, जब इत्तिसाल का हासिल है जुदाई, तो नफ़रतें मिला करें, ख्वा मख्वा आशनाइयाँ क्यों मिला करती हैं। कम से कम इतना तो हो, कम से कम इतना तो हो, जो मिले रूबरू मिले, बस उनकी परछाइयाँ क्यों मिला करती हैं। आहा, मज़ा ही आ गया। एक और शीर्षक है, ये दुनिया भी अजब तमाशा है। ये शीर्षक है, ये दुनिया भी अजब तमाशा है, समुंदर में पानी इतना फिर भी वो प्यासा है, निराशा इतनी गहरी फिर भी सब में आशा है। ये दुनिया भी अजीब तमाशा है, हर सिक्के के दो पहलू बराबर उनकी प्रत्याशा है। दुख की जंजीरों से बंधा मन देता खुद को दिलासा है। ये दुनिया भी अजब तमाशा है, रास्ता मंजिल और कदम जीवन की ये भाषा है। जीवन पाकर जीवन से मुक्ति मोक्ष की परिभाषा है। ये दुनिया भी अजब तमाशा है। हाय, आज तो मेरा दिन ही बन गया। तो इस पुस्तक का मूल्य है 249 रुपीज़। हिंदी युग में द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित है। अगली पुस्तक का नाम है गांव खेड़ा मोहा भाटा, और इस पुस्तक को लिखा है संजीव बख्शी साहब जी ने। ये एक उपन्यास की पुस्तक है। हिंदी युग में द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित है और इसका मूल्य है 199 रुपये। अगली पुस्तक हिंदी युग में द्वारा भेजी गई, जिसका नाम है कहानियों का कहानियाना। कहानियों का कहानियाना। यह कहानियों का कहानियाना जैसे नदियों का समुद्र में मिलना समुद्राना। विनोद कुमार शुक्ल जी इस पुस्तक के लेखक हैं। ये कहानी संग्रह की पुस्तक है। हिंदी युग में द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित है और इसका मूल्य है 249 रुपीज़। अगली पुस्तक शुगर डैडी। शुगर डैडी, जिसे लिखा है जयंती रंगनाथन जी ने। लेखिका के इस मर्डर मिस्ट्री उपन्यास में उसकी मिस्ट्री राइटिंग पर पकड़ स्पष्ट उजागर है। सुरेंद्र मोहन पाठक जी की लाइन है, ये कोट है। अपराध कथा पर आधारित यह पुस्तक है। हिंदी युग में द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित है और इसका मूल्य है 249 रुपीज़। अगर आपको क्राइम फिक्शन पसंद होगा तो ये बुक आएगी पसंद। हालांकि सारी किताबें अच्छी होती हैं, ये आपके मन पे है कि आपको क्या पसंद है, क्या सुनना चाहते हैं। चलिए अगली पुस्तक, नीली गली, बारिश और आल्हा। इसे लिखा है श्रद्धा थवाइट जी ने। ये कहानी संग्रह की पुस्तक है। हिंदी युग में द्वारा प्रकाशित है और इसका मूल्य है 249 रुपीज़। हिंदी युग में ज़्यादा प्राइस नहीं रखी है अपनी पुस्तकों में। चलिए खैर, हमारे पुस्तकों के क्रम में जो आखिरी पुस्तक है हमारे पास, उस पुस्तक का नाम है अलकनंदा। अलकनंदा केडी सिंह जी की यह पुस्तक है। ये एक उपन्यास है। हिंदी युग में द्वारा प्रकाशित है और इसका मूल्य है 499 रुपये। बहुत बहुत शुक्रिया हिंदी युग में। तो आज का हमारा कार्यक्रम हिंदी युग में की पुस्तकों के साथ था। तो आपको हमारा पुस्तकों का यह कार्यक्रम कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी रचनाओं को, आपकी पुस्तकों को हमारे कार्यक्रम में शामिल करें, तो आप हमसे पता पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में और हमें अपनी पुस्तकें भेज सकते हैं। पुस्तकें पढ़ते रहें, पुस्तकें भेंट करते रहें और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देते रहें। धन्यवाद।